ओके, इस सेशन पे हमें सब क्वेरी के कॉन्सेप्ट को समझना है। सब क्वेरी क्या चीज़ है? तो क्वेरी इनसाइड द क्वेरी ऑल्सो कॉल्ड सब क्वेरी, और इसी तरह हम इसे नेस्टेड क्वेरी भी कहते हैं। यानी अभी तक हमने जो भी क्वेरी लिखी है वो एक सिंप्लीफाइड फॉर्म की एक सिंपल क्वेरी है, ठीक है। समटाइम वो एक लाइन की होती है या हम उसको सिंप्लीफाइड करके 2 या 3 लाइनों पे कर देते हैं। लेकिन सब क्वेरी या नेस्टेड क्वेरी से मुराद ये है कि आपकी ऊपर वाली क्वेरी यानी जिस क्वेरी पर वो बेस करता है, जब तक नेस्टेड यानी इनसाइड वाली क्वेरी ट्रू नहीं होती है उस वक्त तक आउटर क्वेरी एग्जीक्यूट नहीं हो सकती। कैसे, इस बात को समझते हैं। इसके लिए हम यहाँ पर आते हैं और सबसे पहले तो कमेंट पे लिखते हैं सब क्वेरी, और एक सिंपल सी मैं क्वेरी लिखता हूँ सेलेक्ट नेम फ्रॉम, या सैलरी लिख देते हैं, सेलेक्ट सैलरी फ्रॉम फहाद TBL, ठीक है, वेयर सैलरी ग्रेटर देन 5000। तो ये एक सिंपल वेयर क्लाउज के साथ एक सिंपल क्वेरी लिख रहा हूं मैं, और इसमें मैंने ये बताया कि आप सैलरी को सेलेक्ट करके लाओ उन तमाम सैलरी को जो सैलरी 5000 से ज़्यादा है। लिहाजा मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूं और उसके बाद हम अपनी क्वेरी पे देखते हैं कि वो तमाम सैलरीज यहाँ पर विजिबल हो चुकी हैं जो इस कंडीशन पर फुलफिल हो रही है, ठीक है। अब हम एक काम करते हैं कि इस 5000 की जगह, ठीक है ना, मैं एक सब क्वेरी बना रहा हूं, यानी इनसाइड दी क्वेरी एक और क्वेरी बनाने लग रहा हूं। तो जहां पर मैंने 5000 लिखा था, यहां पर मैं एक क्वेरी लिखकर वही आउटपुट विजिबल करवाना चाहता हूं जो एक नंबर पे हो, ठीक है ना। तो मैं यहां लिखता हूं सिलेक्ट मैक्स ऑफ सैलरी, ठीक है, फ्रॉम फहाद TBL। तो अगर मैं इस क्वेरी को सिर्फ इतने पार्ट को एग्जीक्यूट करूं, अभी हम पढ़ चुके हैं मैक्सिमम, मिन, टॉप, ठीक है ना, तो ये एक क्वेरी है सिंपल सी। इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करता हूं तो इसमें आप देख रहे हो 75 है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि इस क्वेरी की जगह पर मैं जिस तरह पहले 5000 लिख रहा था, अब मैं क्या लिखना चाह रहा हूं 75,000, ठीक है ना। तो अगर मैं इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करूं तो क्वेरी तो बिल्कुल सही है, लेकिन इसका आउटपुट कुछ भी इसलिए नहीं आ रहा है तो कि ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं है सैलरी में जो मैक्सिमम से ज़्यादा हो, क्योंकि मैक्सिमम तो खुद ही सबसे ज़्यादा है, तो इससे ज़्यादा कोई भी सैलरी हमारे पास मौजूद नहीं है। इसी तरह हम प्रीवियस सेशन पे ऑपरेटर पढ़ चुके हैं, तो इस ऑपरेटर की जगह अगर मैं इक्वल साइन लगा दूं तो इसका मतलब है या इसके बराबर हो या इससे ज़्यादा हो। इससे ज़्यादा तो कोई भी नहीं है, लेकिन एक सैलरी ज़रूर है जो इसके बराबर है, वो खुद क्या है, मैक्सिमम सैलरी है। लिहाजा अब जब मैं इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करता हूं तो आप देखते हो कि वही सैलरी यहां पर सेलेक्ट होकर आ चुकी है जो कि मैक्सिमम है। तो ऐसी क्वेरीज को हम नेस्टेड या सब क्वेरीज कहते हैं जिस पर एक क्वेरी के अंदर दूसरी क्वेरी मौजूद होती है। तो इस वक्त इस क्वेरी को हम कहेंगे इनर क्वेरी, और इसी तरह ये जो आउटर साइड पर क्वेरी मौजूद है इसको हम कहते हैं आउटर क्वेरी। तो ये क्वेरी हो गई हमारी आउटर क्वेरी, और इसी तरह ये क्वेरी हो गई हमारी इनर क्वेरी। तो ये सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है इंटरव्यू में एसक्यूएल से रिलेटेड, या अगर आप डेटा साइंस पे काम कर रहे होते हैं, बिग डेटा पे काम कर रहे होते हैं, वहाँ पर हम एसक्यूएल ज़रूर इस्तेमाल करते हैं। तो वहाँ पर ये पूछा जाता है कि सब क्वेरी का क्या कॉन्सेप्ट है और किस तरह से ये अपनी वर्किंग परफॉर्म कर रहा होता है। तो इसी सब क्वेरी को यूज़ करते हुए हम किस तरह से ये फाइंड कर सकते हैं कि हमने मैक्सिमम और मिनिमम सैलरी के ज़रिए से ये तो मालूम कर लिया कि इसमें मैक्सिमम और मिनिमम कौन सा है। अगर मैं आपसे ये कहता हूँ कि इसमें सेकंड टॉप सैलरी होल्डर एम्प्लॉय कौन सा है और वो मुझे विजिबल करके दिखाएं, तो ये ज़रूर ट्रिकी है। यानी अगर मैं एक सिंपल टेबल की बात करूँ, इस टेबल पर अभी हमने पता कर लिया कि इसमें वो एम्प्लॉय मैक्सिमम सैलरी है जिसका नाम है एडम। तो मैं ये क्वेरी के टर्म पे पूछना चाहता हूं कि अब इसमें सेकंड लास्ट कौन सा है। अगर आप इसमें सेकंड लास्ट देखें तो इसमें सेकंड लाइन 69,000 जॉन है। तो अब हमें एक ऐसी क्वेरी डिज़ाइन करनी है जिसके ज़रिए से हम सेकंड टॉप को फाइंड कर लें इन टर्म ऑफ क्वेरी। तो जैसे कि अभी हमने इस एग्जाम्पल पे या डेफिनेशन पर समझा कि सब क्वेरी के ज़रिए से हम अपने पहले आउटर क्वेरी को डिपेंडेंट कर रहे होते हैं। तो लिहाजा इस चीज़ को परफॉर्म करने के लिए हम क्वेरी लिखेंगे सेलेक्ट मैक्स सैलरी, ठीक है, फ्रॉम फहाद TBL, ठीक है। उसके बाद हम यहां पर वेयर क्लाउज के अंदर बताते हैं सैलरी इज लेस देन,
ठीक है ना, जिस तरह मैंने ग्रेटर देन इक्वल टू किया था, अब मैं लेस देन कर रहा हूं। अब यहां पर एक बात समझो, अगर मैं इस सैलरी में से 75,000 को हटा दूं थोड़ी देर के लिए, तो अब मैक्सिमम इसमें कौन बनेगा, 69 बन जाएगा ना। लेकिन परमानेंटली तो मुझे यहां पर नहीं निकालना है ना 75 को, तो ये तो हमारे डेटाबेस के टेबल का हिस्सा है। लेकिन इन टर्म ऑफ क्वेरी तो मैं निकाल सकता हूं ना इसे, यानी क्वेरी के फॉर्म पर मैं इसको इग्नोर करवा दूं, तो जैसे इग्नोर कराऊंगा तो इसमें आप टॉप क्या बन जाएगा, 69, और हमारा आउटपुट क्या हो जाएगा, अचीव हो जाएगा। लिहाजा इस चीज के लिए मैंने ऊपर वाली क्वेरी में बता दिया कि तुम मैक्सिमम सैलरी करो। लेकिन अगर मैं इसकी जगह पर यह बता दूं कि उस क्वेरी को लेकर आ जाओ जिसकी वैल्यू 75,000 से क्या है, कम है, लेकिन अब मसला ये है कि अगर मैं सिर्फ एक्चुअल वैल्यू लिखूंगा तो ये तमाम वैल्यूज आ जाएंगी एक्सेप्ट दिस वैल्यू, है ना भाई। लेकिन मुझे ऐसा नहीं चाहिए। लेकिन अगर मैं इसी मैक्सिमम वाली क्वेरी को यहां पर लिख दूं तो ये काम हमारा आसान हो सकता है। यानी मैंने पहले इसमें से इसको निकाल दिया, अब मैं इसमें से मैक्स लूंगा तो ये आ जाएगा। लिहाजा अब मैं यहां पर क्वेरी लिखता हूं, सिलेक्ट मैक्स ऑफ सैलरी फ्रॉम फॉर TBL। तो इस मैक्सिमम टेबल में सबसे पहली वैल्यू क्या आएगी, 75 ना, मैं इसकी बात कर रहा हूं। तो इसमें से लेस देन कोई भी एक वैल्यू तो होगी ना, अब उसमें से तुम क्या ले लो, तो इस वैल्यू को पहले इग्नोर किया गया लेस देन के जरिए से, और इन तमाम वैल्यू से अब मैं कौन सा दे रहा हूं, मैक्सिमम। तो कौन सी वैल्यू आ जाएगी, 69 आ जाएगी। लिहाजा अब मैं इस क्वेरी को जब एग्जीक्यूट करता हूं तो अब आप देख रहे हैं कि सेकंड हाईएस्ट सैलरी होल्डर की सैलरी यहां पर विजिबल हो चुकी है। लिहाजा इस सेशन पे हमने ये जाना कि सब क्वेरी या नेस्टेड क्वेरी से क्या मुराद है, उसकी वर्किंग किस तरह से हो रही है। और अगर मैं रूल्स की बात करूं तो जब भी आप सब क्वेरी या नेस्टेड क्वेरी को इस्तेमाल करते हैं तो नॉर्मली ये वेयर क्लाउज के अंदर इस्तेमाल होता है, इक्वल साइन के बाद, और साथ ही साथ आप इसको स्मॉल ब्रैकेट ओपन क्लोज के अंदर लिखते हैं जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है। और इसमें एक वक्त के अंदर आप एक ही एट्रीब्यूट को मैनेज कर सकते हैं, यानी ऐसा नहीं है कि यहाँ पर मैं कॉमा डालकर मल्टीपल एट्रीब्यूट के नाम लिखूं, ऐसा मुमकिन नहीं है, ठीक है। तो जब आप ये कंडीशन समझ चुके हैं या ये बात समझ में आ चुकी है, लिहाजा जब हम आगे जाएंगे तो डिफरेंट एडवांस लेवल के लॉजिकल ऑपरेटर को इस्तेमाल करेंगे इसी सब क्वेरीज को इस्तेमाल करते हुए। यानी फॉर एग्जांपल इसका जो भी आउटकम है उसके बिहाफ पर मैं यहाँ पर बताऊंगा कि ऑल वैल्यू को लेकर आओ, सिर्फ एक वैल्यू के बिहाफ पर आउटपुट लो, ऑल दो सो ऑन सो फोर्थ, आगे हम जाएंगे तो इन चीज़ों को इस्तेमाल करेंगे। तो सब क्वेरी का कॉन्सेप्ट होपफुली क्लियर होगा, ठीक है। हमने मैक्सिमम सब क्वेरी के जरिए से, इनर क्वेरी के जरिए से आउटर क्वेरी को हैंडल करते हैं और उसके बिहाफ पर हम अपने आउटपुट को विजिबल करवा रहे होते हैं।